क्या फैसला लेने वाली है अभी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये घर छोड़ के जा रही है? अगर आप यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? मैंने जो रायता फैलाया है उसमें मैं खुद ही गंदी हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ? वैसे खुशबू, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? क्या फायदा तुम्हें बताने का? क्यों? तो मैं बता भी देती तो तुमने कौन सा यकीन कर लेना था मेरी बात का? अरे क्यों ना करती मैं यकीन। इसमें यकीन करने वाली या ना करने वाली कौन सी बात थी? ये तो आम सी बात है यार। और वैसे भी तुम्हें ये बात इस वक्त ओपन नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या करती? अपनी बहन के साथ नाइंसाफी होने देती? अरे नहीं, तुम थोड़ा वेट कर लेती, तुम चुप रहती, जो हो रहा था उसे होने देती। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना, और तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? तुम भी तो यही सब कर रही हो ना। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे तुम नेमत और रिमशा के बीच में दूसरी औरत बन के खड़ी हो, रहमत भाई और उनकी जिंदगी में आने वाली लड़की और तुम में कोई फर्क नहीं है आयशा। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझसे ऐसे बात करो? देख लूंगी मैं तुम्हें। सच हमेशा कड़वा होता है। मैंने तुम सबको यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। रहमत कहाँ है? बीजान, वो तो कल रात से घर ही नहीं आया। इनफैक्ट उनका तो सेल भी ऑफ जा रहा है। कल हमें जो बात पता चली है उसकी रोशनी में हमने एक फैसला किया। बीजान, इस बार फैसला आप नहीं, मैं लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जब हम बात कर रहे हों तो हमें किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। बीजान, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला औरों पे नहीं छोड़ सकती। पैदा हुई तो माँ बाप के तरीकों पे चली, बड़ी हुई तो भाइयों के फैसलों पे चली, शादी करके इस घर में आई तो आपके और रहमत के फैसलों पे अमल किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद लूंगी। आप ही चुप रहें। आप, ये आपका ससुराल है। तुम चुप रहो, ये मेरी जिंदगी है। मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं जानती हूं कि खानदान क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, शौहर क्या होता है और सास क्या होती है। आज तक मैंने जिंदगी आप लोगों की मर्जी के मुताबिक गुजारी है, और बदले में मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी गई है। क्या फैसला है तुम्हारा? मैं इस घर से जाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं और यहाँ पे रहूं। हमारी इजाजत के बगैर तुम ये फैसला कैसे ले सकती हो? क्योंकि बीजान, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई इंसाफ करेगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आप मेरी बात सुने। आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बात तो सुने। आप ही, मेरा आपको बताने का मतलब ये हरगिज नहीं था कि आप ये घर छोड़ के चली जाएं। आपको यहाँ रहना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए। मुझे अब कोई हक नहीं लेना। मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बच्चा, मेरा एतमाद, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जाते ही रहमत भाई आपकी सौतन को लाके बिठा दे? मेरी तरफ से काला चोर भी आ जाए, लेकिन मैं यहाँ किसी सूरत नहीं रुकूंगी। बल्कि तुम भी ऐसा करो, जल्दी से अपना सारा सामान बांधो। आपको जाना है तो आप जाएं। मैं इसी घर में रहूंगी जब तक आपका हक नहीं मिल जाता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं इसी घर में रहूंगी जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता।
बीजान, इस बार फैसला आप नहीं, मैं लूंगी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला औरों पे नहीं छोड़ सकती। आज तक मैंने जिंदगी आप लोगों की मर्जी के मुताबिक गुजारी और बदले में मेरे सर पे सौतन लाके बिठा दी गई, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं और यहां पे रहूं। क्योंकि बीजान, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई इंसाफ करेगा, इसलिए मेरा यहां से चले जाना ही बेहतर है। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या हो गया इन लड़कियों को? पहले सादिया, फिर कुलसूम और रिमशा। अरे ये लड़कियां तो मेरे सामने बोलती नहीं थी, और आज ये मुझे जवाब दे रही हैं मेरी हर बात का। क्या हो गया इन्हें? मेरा ख्याल है ये सब मेरे बेटों का कसूर है। ये सब उनकी वजह से हुआ है। मुझे अपने बेटों को कुछ कहना पड़ेगा। अब मैं उन्हें समझाऊंगी नहीं। इंसाफ चाहते हैं ना? इंसाफ करूंगी मैं। बताऊंगी उन्हें ये इंसाफ क्या होता है। सबको पता चल जाएगा, सबको। एक बार फिर से सोच लें। अब सोचने और सुनने के लिए बाकी कुछ नहीं रह गया। खुशबू भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ये आपका घर है। मैं खुद जाके रहमत भाई से बात करती हूँ। इस प्रॉब्लम को तसल्ली से बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए। नहीं रिमशा, मेरे बर्दाश्त की हद अब खत्म हो गई है। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या शोर मचाया हुआ है? वो बीजान भाभी घर छोड़ के जा रही है। अगर जा रही है तो जाने दो। किसने रोका है उसे? उसका खुद का फैसला है। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम बीजान की इजाजत के बगैर घर छोड़ के जाने का फैसला करो। उसे क्या कह रहे हो? जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये हिम्मत, ये जुर्रत, ये सब तुम्हारी दी हुई है। अगर आज ये हमारे सामने खड़ी है तो इसके जिम्मेदार तुम हो। तुमने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। बीजान, इसमें बुराई क्या है? एक निकाह ही तो किया है मैंने। क्या ऐसा कर दिया? निकाह ही तो किया है। तुमने हमसे झूठ बोला, तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया। बीजान, उस वक्त मैं मजबूर था। लेकिन हम भी मजबूर हैं। अब इस घर से सिर्फ कुलसूम ही नहीं जाएगी, तुम भी ये घर छोड़ के जाओगे। बीजान, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे अपनी सफाई का एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूं। अपना सामान बांधो और चले जाओ यहां से। हम तुम्हें 10 मिनट देंगे। बीजान, बीजान प्लीज इससे तो मत कहें। रहमत भाई को ऐसे जाने मत दें। हम लोग कुलसूम अभी से बात करके उन्हें वापस ले आएंगे। बीजान, आपके इस फैसले से आज से पहले
इस घर के फैसले हमारे अलावा कोई और किया करता था क्या? सारी उम्र हमने किए हैं फैसले, आज भी फैसला हम ही करेंगे। फीजान, हम आपको मशवरा देने के लिए नहीं आए, तो सिर्फ आपको यह बताना चाह रहे हैं कि रहमत भाई को इस तरह से घर से ना जाने दें। अगर इस तरह 1 बाय 1 सब घर से चले गए तो फिर ये घर नहीं रहेगा, मकान बन के रह जाएगा। इस घर से जो जाना चाहता है वो चला जाए, हम किसी को नहीं रोकेंगे, हमारी खुली इजाजत है। जो भी जाना चाहता है चला जाए। बीजान, मैं जा रहा हूं। मेरे जाने से पहले क्या आप एक बार मिलेंगे भी नहीं मुझसे? जो तुमने मेरे साथ किया है ना खुशबू, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और तुम्हें भी नहीं भूलने दूंगा। कुलसुम भाभी यहाँ से चली गई है तो खुशबू यहाँ क्या कर रही है? मैं क्या करूं, क्या करूं? रिमशा को भेजने के साथ साथ अब इसे भी घर से निकालने के लिए कुछ करना होगा। लगता है रिमशा से पहले अब इसे इसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं इतना मजबूर था कि किसी को रोक भी नहीं सका। भाभी भी चली गई और भाई भी। तुम परेशान मत होने मत। बीजान अभी गुस्से में है और मुझे पूरा यकीन है जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा होगा वो उन्हें वापस बुला लेंगी। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें बीजान के जिद और गुस्से का पता नहीं है अभी। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ इस घर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये सब कुछ मेरे आने के बाद शुरू हुआ या मेरे आने से पहले हो चुका था, जिस पर से पर्दे अब उठ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा मत छोड़ो, बस जस्ट लीव इट। बस समझो हमारा बुरा वक्त चल रहा। लेकिन नेमत में जब से यहाँ आई हूँ बीजान मुझसे खफा खफा रहती है। आज आके सबका गुस्सा मुझ पर निकलता है। इस घर
घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है नेमत। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ सरवाइव कैसे करूंगी। तुम अचानक एकदम से बगैर बताए तुम कहीं से आ रहे हो या कहीं जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रहा और थक गया हूं मैं। हाँ तो बैठो ना। अब मुझे समझ आया कि तुम ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो। तुम घर में ये कहकर आए हो ना कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो, इसीलिए मेरे पास रहने आए हो ना। अच्छा ये बताओ कि कितने दिन के लिए आए हो? हमेशा के लिए। गुड जॉब। मैं मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूं। वो घर में होने वाले फड्डे के बारे में तुम्हें बताया था ना, बीबी जान ने अपना फैसला सुना दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। उफ, ये क्या नई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। अब्बा जी, आप तो ऐसी बातें ना करें। देखिए अगर मैं आ गई तो आप ही को हक कैसे दिलवाऊंगी मैं। नहीं नहीं अब्बा जी, तलाक का तो जिक्र भी नहीं करना जब तक मैं नहीं कहती। इस तरह तो कोई भी औरत आके आप ही का हक छीन लेगी। आप ही को तसल्ली दें और मैं यहाँ के मामलात को संभालती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बाजी, आपकी वालदा आई है। मामा आई है? अच्छा मैं आती हूँ। जी ठीक है। मामा ऐसे बिन बताए आ गई, बस अल्लाह खैर करे। इस वक्त क्या जरूरत थी रिमशा को अपनी माँ को बुलाने की? बीजान, कितनी मुश्किल से गुजर रहा है हमारा घर, और आप तो जानती हैं कि लोगों को सिर्फ बहाने चाहिए तमाशे देखने के। मैं देखती हूँ कौन बनाता है तमाशा मेरे घर में।